सनंदन जी कहते हैं, मनीश्वर, अब मैं कल्प ग्रंथ का वर्णन करता हूँ जिसके विज्ञान मात्र से मनुष्य कर्म में कुशल हो जाता है। कल्प 5 प्रकार के माने गए हैं: नक्षत्र कल्प, वेद कल्प, संहिता कल्प, आंगिरस कल्प और शांति कल्प। नक्षत्र कल्प में नक्षत्रों के स्वामी का विस्तार पूर्वक यथार्थ वर्णन किया गया है। वह यहाँ भी जानने योग्य है। वेद कल्प में ऋग आदि विधान का विस्तार से वर्णन है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के लिए कहा गया है। संहिता कल्प में तत्वदर्शी मुनियों ने मंत्रों के ऋषि, छंद और देवताओं का निर्देश किया है। आंगिरस कल्प में स्वयं ब्रह्मा जी ने अभिचार विधि से विस्तार पूर्वक 6 कर्मों का वर्णन किया है। शांति कल्प में दिव्य, भौम और अंतरिक्ष संबंधी उत्पातों को की पृथक पृथक शांति बताई गई है। यह संक्षेप से कल्प के स्वरूप का परिचय दिया गया है। अन्य शाखाओं में इसका विशेष रूप से पृथक पृथक विरूपण किया गया है। ग्रह कल्प सबके लिए उपयोगी है, अतः इस समय उसी का वर्णन करूंगा। सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में ओमकार और अथ शब्द ये दोनों ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके निकले थे, अतः वे मंगल सूचक हैं। जो शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करके उन्हें ऊंचे उठाना चाहता है वे अथ शब्द का प्रयोग करे, इससे वह कर्म अक्षय होता है। परिसमूहन के लिए परिगणित शाखा वाले कुश कहे गए हैं। न्यून या अधिक संख्या में उन्हें ग्रहण करने पर वे अभिष्ट कर्म को निष्फल कर देते हैं। पृथ्वी पर जो कृमि, कीट और पतंग आदि भ्रमण करते हैं उनकी रक्षा के लिए परिसमूहन कहा गया है। वेदी पर जो 3 रेखाएं कही गई हैं उनको बराबर बनाना चाहिए, उन्हें न्यूनाधिक नहीं करना चाहिए, ऐसे ही शास्त्र का कथन है। यह पृथ्वी मधु और कैडब नाम वाले दैत्यों के मेदे से व्याप्त है, इसलिए इसे गोबर से लीपना चाहिए। जो गायें वंध्या, दुष्टा, दीनांगी और मृत वत्सा जिसके बछड़े मर जाते हों उसका गोबर यज्ञ के कार्य में नहीं लाना चाहिए, ऐसी शास्त्र की आज्ञा है। जो पतंग आदि भयंकर जीव सदा आकाश में उड़ते रहते हैं उन पर प्रहार करने के लिए वेदी से मिट्टी उठाने का विधान है। स्त्रुवा के मूल भाग से अथवा कुश से वेदी पर रेखा करनी चाहिए। इसका उद्देश्य है अस्थि, कंटक, तुष, केश आदि से शुद्धि, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। सब देवता और पितर जल स्वरूप हैं, अतः विधिज्ञ ऋषि मुनियों ने जल से वेदी का प्रोक्षण करने की आज्ञा दी है। सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा ही अग्नि लाने का विधान है। शुभदायक मृन्मय पात्र को जल से धोकर उसमें अग्नि रखकर लानी चाहिए। वेदी पर रखा हुआ अमृत कलश दैत्यों द्वारा हड़प लिया गया। ये देखकर ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने वेदी की रक्षा के लिए उस पर समिधा सहित अग्नि की स्थापना की। यज्ञ से दक्षिण दिशा में दानव आदि स्थित होते हैं, अतः उनसे यज्ञ की रक्षा के लिए ब्रह्मा को यज्ञ वेदी से दक्षिण दिशा में स्थापित करना चाहिए। उत्तर दिशा में परिणीता, प्रोक्षणी आदि सब यज्ञ पात्र रखें। पश्चिम में यजमान रहे और पूर्व दिशा में सब ब्राह्मण को रखना चाहिए। जुए में, व्यापार में और यज्ञ कर्म में यदि कर्ता उदासीन चित्त हो जाए तो उसका वह कर्म नष्ट हो जाता है। यही वास्तविक स्थिति है। यज्ञ कर्म में अपनी ही शाखा के विद्वान ब्राह्मणों को ब्रह्मा और आचार्य बनाना चाहिए। अन्य ऋत्विज्ञों के लिए कोई नियम नहीं है। यथालाभ उनका पूजन करना चाहिए। 3-3 उंगल की 2 पितृ होनी चाहिए, 4 उंगल की 1 प्रोक्षणी, 3 उंगल की 1 आज्य स्थली और 6 उंगल की चरुस्थाली होनी चाहिए। 2 उंगल का 1 उपयमन कुश और 1 अंगुल का सम्मार्जन कुश रखें। स्त्रुव 6 उंगल का और स्त्रुच 3.5 उंगल का बताया गया है। समिधाएं प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के शिरो
भाग तक के नाप की हो, पूर्ण पात्र 6 उंगल का हो, प्रोक्षणी के उत्तर भाग में परिणीता पात्र रहे और वह 8 उंगल का हो। जो कोई भी तीर्थ, सरोवर, समुद्र और सरिताएं हैं वे सब परिणीता पात्र में स्थित होते हैं, अतः उसे जल से भर दें। वस्त्रहीन वेदी नग्न मानी जाती है, अतः विद्वान पुरुष उसके चारों ओर कुश बिछाकर उसके ऊपर अग्नि स्थापन करे। इंद्र का वज्र, विष्णु का चक्र और महादेव जी का त्रिशूल, ये तीनों कुश रूप से 3 पवित्र छेदन बनते हैं। पवित्री से ही प्रोक्षणी को परिणीता के जल से संयुक्त करना चाहिए, अतः पवित्र निर्माण अत्यंत पुण्यदायक कर्म कहा गया है। आज्य स्थली पल मात्र की बनानी चाहिए। कुम्हार के चाक पर खड़ा गड़ा हुआ मिट्टी का पात्र आसुर कहा गया है। वही हाथ से बनाया हुआ स्थाली पात्र आदि हो तो उसे दैविक माना गया है। स्त्रु से शुभ और अशुभ सभी कर्म होते हैं, अतः उसकी पवित्रता के लिए उसे अग्नि में तपाने का विधान है। स्त्रु को यदि अग्रभाग की ओर से थाम लिया जाए तो स्वामी की मृत्यु होती है, मध्य में पकड़ा जाए तो प्रजा एवं संतति का नाश होता है और मूल भाग में उसे पकड़ने से होता की मृत्यु होती है। अतः विचार करके उसे हाथ में धारण करना चाहिए। अग्नि, सूर्य, सोम, विरंची, वायु और यम ये 6 देवता स्त्रु के एक एक अंगुल में स्थित हैं। अग्नि भोग और धन का नाश करने वाले हैं, सूर्य रोग कारक होते हैं, चंद्रमा का कोई फल नहीं है, ब्रह्मा जी सब कामना देने वाले हैं, वायुदेव वृद्धिदाता हैं और यमराज मृत्युदायक माने गए हैं। अतः स्त्रु को मूल भाग की ओर 3 अंगुल छोड़कर चौथे 5वें अंगुल पर पकड़ना चाहिए। सम्मार्जन और उपयमन नामक 2 कुश बनाने चाहिए। इनमें से सम्मार्जन कुश 7 शाखा का और उपयमन कुश 5 का होता है। स्त्रुव और स्त्रुक निर्माण करने के लिए श्रीपर्णी, गंभारी, शमी, खादर, कंटाई और पलाश ये 5 प्रकार के काष्ठ शुभ जानने चाहिए। हाथ भर का स्त्रुवा उत्तम माना गया है। 30 उंगल का स्त्रुक, यह ब्राह्मणों के स्त्रुक और स्त्रुक के विषय में बताया गया है। अन्य वर्ण वालों के लिए 1 अंगुल छोटा रखने का विधान है। शूद्रों, पतितों तथा गर्दभ आदि जीवों की दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए सब पात्रों के प्रोक्षण की विधि है। पूर्ण पात्र दान किए बिना यज्ञ में छिद्र उत्पन्न हो जाता है और पूर्ण पात्र की विधि कर देने पर यज्ञ की पूर्ति हो जाती है। 8 मुट्ठी का किंचित होता है, 4 किंचित का पुष्कल होता है और 4 पुष्कल का 1 पूर्ण पात्र होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। होम काल प्रातः होने पर अन्यत्र कहीं आसन नहीं देना चाहिए। दिया जाए तो अग्निदेव अतृप्त होते और दारुण शाप देते हैं। आधार नाम की 2 आहुतियां अग्निदेव की नासिका कही गई हैं। आज्यवहाग नाम वाली 2 आहुतियां उनके नेत्र हैं। प्रजापत्य आहुति को मुख कहा गया है और व्याहुति होम को कटिभाग बताया गया है। पंचवारण होम को 2 हाथ, 2 पैर और मस्तक कहते हैं। श्रीकृष्ण कृत होम तथा पूर्ण आहुति ये 2 आहुतियां दोनों कान हैं। अग्निदेव के 2 मुख, 1 हृदय, 4 कान, 2 नाक, 2 मस्तक, 6 नेत्र, पिंगल वरण और 7 जिह्वाएं हैं, जिनके वाम भाग में 3 और दक्षिण भाग में 4 हाथ हैं। स्त्रुक, स्त्रुवा, अक्षमाला और शक्ति ये सब उनके दाहिने हाथ में हैं। उनके 3 मेखला और 3 पैर हैं। वे घृत पात्र लिए हुए हैं, 2 च्यवर धारण किए हुए हैं, भेड़ पर चढ़े हुए हैं। उनके 4 सींग हैं, बाल सूर्य के समान उनकी अरुण कांति है। वे यज्ञोपवीत धारण करके जटा और कुंडलों से शोभित हैं। इस प्रकार अग्नि के स्वरूप का ध्यान करके होम कर्म पर आरंभ करें। 2 दही, घी और घृत पक्व का या तेल पक्व पदार्थ का जो हवा से हवन करता है वह ब्राह्मण ब्रह्म हत्यारा होता है। इन सब का स्त्रुवा से होम करना चाहिए। मनुष्य जो अन्न खाता है उसके देवता भी वही अन्न खाते हैं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए भविष्य में तिल का भाग अधिक रखना
उत्तम माना गया है। होम में 3 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं, मृगी, हंसी और शुक्री। अभिचार कर्म में शुक्री मुद्रा का उपयोग होता है और शुभ कर्म में मृगी तथा हंसी नाम वाली मुद्राएं उपयोग में लाई जाती हैं। सब उंगलियों से शुक्री मुद्रा बनती है। इसी हंसी मुद्रा में कनिष्का उंगली मुक्त होती है और मृगी नाम वाली मुद्रा केवल मध्यमा नामिका और अंगुष्ठ द्वारा संपन्न होने वाली कही गई है। पूर्वोक्त प्रभाव वाली आहुति को 5 उंगलियों से लेकर उसके द्वारा अन्य ऋतिजों के साथ हवन करें। हवन सामग्री में दही, दूध और घी मिलाया हुआ तिल होना चाहिए। पुण्य कर्मों में संलग्न होने पर अपनी अनामिका उंगली में कुशों की पुत्री अवश्य धारण करनी चाहिए। भगवान रुद्र और ब्रह्मा जी ने गणेश जी को गणपति पद पर बिठाया और कर्मों में विघ्न डालने का कार्य उन्हें सौंप रखा है। वे विघ्नेश विनायक जिस पर सवार होते हैं उस पुरुष के लक्षण सुनो। वह सपने में बहुत अगाध जल में प्रवेश कर जाता है, मूंड मुंडाए मनुष्यों को तथा गिरे वस्त्र धारण करने वाले पुरुषों को देखता है। कच्चा मांस खाने वाले गृध्र और पक्षियों तथा व्याघ्र आदि पशुओं पर चढ़ता है। एक स्थान पर चंडालों, गधों और ऊँटों के साथ उनसे घिरा हुआ बैठता है। चलते समय भी अपने आप को शत्रुओं से अनुगत मानता है। उसे ऐसा भान होता है कि शत्रु मेरा पीछा कर रहे हैं। जागृत अवस्था में भी उसका चित्त विक्षिप्त रहता है। उसके द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य का आरंभ निष्फल होता है। वे अकारण खिन्न होता है। विघ्नराज का सताया हुआ मनुष्य राजा का पुत्र होकर भी राज्य नहीं पाता। कुंवारी कन्या अनुकूल पति नहीं पाती। विवाहित स्त्री को अभीष्ट पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। श्रोत्री को आचार्य पद नहीं मिलता। शिष्य स्वाध्याय नहीं कर पाता। वैश्य को व्यापार में और किसान को खेती में लाभ नहीं हो पाता। ऐसे पुरुष को किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। पीली सरसों पीसकर उसे घी से ढीला करें और उस मनुष्य के शरीर में उसी का उपटन लगावें। प्रियंगु, नागकेसर आदि सब प्रकार की औषधियाँ और चंदन, अगरू, कस्तूरी आदि सब प्रकार की सुगंधित वस्तुओं को उनके मस्तक में लगावे। फिर उसे भद्रासन पर बिठाकर उसके लिए ब्राह्मणों से शुभ षष्ठी वाचन, पुण्यवाहक वचन वाचन कराए। अक्षवाशाला, गजशाला, बल्मीक, बांबी, नदी संगम तथा जलाशय से लाई हुई 5 प्रकार की मिट्टी, गोरोचन, गंध, चंदन, कुमकुम, अगरू आदि और कुकल, वे सब वस्तुएं जल में छोड़े और उसी जल में छोड़े जो गहरे और कभी न सूखने वाले जलाशय से एक रंग के 4 नए कलशों द्वारा लाया गया हो। तदनंतर लाल रंग से वृषभ चरम का भद्रासन उपस्थित करे। इसी भद्रासन पर यजमान को बैठाकर ब्राह्मणों से पूर्वक षष्ठी वाचन कराना चाहिए। इसके सिवा षष्ठी वाचन के अनंतर जिनके पति और पुत्र जीवित हों ऐसी सुवेश धारणी स्त्रियों द्वारा मंगल गान करते हुए पूर्व दिशावर्ती कलश को लेकर यथार्थ निम्न लिखा हुआ मंत्र से यजमान का अभिषेक करें। शस्त्राक्षम शद्धारम ऋषभे पावनम कृतम तेन तम अभिषेक पांचमान्य पवंतो ते, अर्थात जो शास्त्रों नेत्रों अनेक प्रकार की शक्तियों से युक्त है, जिसको सैकड़ों धाराएं, बहुत से प्रवाह हैं और जिसे महर्षियों ने पावन बनाया है, उस पवित्र जल से मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। पवमानी ऋचाएं तथा ये पवित्र जल तुम्हें पवित्र करे और विनायक जनित विघ्न की शांति हो। तदंतर दक्षिण दिशा में स्थित द्वितीय कलश लेकर नीचे लिखे हुए मंत्र से पढ़ते हुए अभिषेक करें। भगम ते वर्णो राजा, भगम सूर्य बृहस्पति, भगम इंद्रिश्च वायुश्च, भगम
सप्तऋष्योदधु, अर्थात राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्तऋषिगण तुम्हें कल्याण प्रदान करें। फिर कलश लेकर इस प्रकार से मंत्र पढ़े, वते यते केशेषु दुर्भाग्यम सीमंते यच मूर्धनि ललाटे कर्ण योर शक्ष्योर पस्तद धनंतु सरदा, अर्थात तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में जो भी दुर्भाग्य है वे सदा के लिए जल शांत कर दे। भगम तवर्णो राजा भगम सूर्यो बृहस्पति भगम इंद्रश्च वायुश्च भगम सप्तऋष्यो तदु, अर्थात राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति, इंद्र, वायु तथा सप्तऋषिगण तुम्हें कल्याण प्रदान करें। फिर तीसरा पश्चिम कलश लेकर इस मंत्र से अभिषेक करें। यते केशेषु दुर्भाग्यम सीमंते यच्च मूर्धिना लाटे कर्णयोर अक्षोस्पसद धनंतु सरता, अर्थात तुम्हारे केशों में, सीमंत में, मस्तक पर, ललाट में, कानों में और नेत्रों में भी जो दुर्भाग्य या अकल्याण है वे सदा सदा के लिए शांत हो जाए। तत्पश्चात चौथा कलश लेकर पूर्वक तीनों मंत्र पढ़कर अभिषेक करें। इस प्रकार स्नान करने वाले यजमान के मस्तक पर बाएं हाथ में लिए हुए कुशों को रखकर उस पर गूलर की स्त्रुवा से सरसों का तेल उठाकर डालें। उस समय इस मंत्र को पढ़ें। ओम मिताय स्वाहा, ओम समिताय स्वाहा, ओम शालाय स्वाहा, ओम कंटकाय स्वाहा, ओम कुष्मांडाय स्वाहा, ओम राजपुत्राय स्वाहा। मस्तक पर होम के पश्चात लौकिक अग्नि में भी स्थारी पाक को विधि से चरु तैयार करके उक्त 6 मंत्रों से ही उसी अग्नि में हवन करें। फिर होम शेष चरु द्वारा बलि मंत्रों को पढ़कर इंद्र आदि दिक्पालों को बलि भी अर्पित करें। तत्पश्चात कृत आदि उपहार द्रव्य भगवान विनायक को अर्पित करके उनके समीप रहने वाली माता पार्थिवर्ती को भी उपहार भेंट करें। फिर पृथ्वी पर मस्तक रखकर तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, इस मंत्र से गणेश जी को और सौभाग्य विद्महे काम मालिन्ये धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्, इस मंत्र से अंबिका देवी को नमस्कार करें। फिर गणेश चन्नी अंबिका उपस्थान करें। उपस्थान से पूर्व फूल और जल से अर्घ्य कर दूर्वा, सरसों और पुष्प से पूर्ण अंजलि अर्पण करके मंत्र बढ़े। रूपम देहि यशो देहि भगम भगवती देहि में, पुत्रान देहि धनम देहि सर्व कामाश्च देहि में, अर्थात भगवती मुझे रूप दो, यश दो, कल्याण प्रदान करो, पुत्र दो, धन दो और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करो। पार्थ जी का उपस्थान करके धूप दीप गंध माल्य अनुलेप और नैवेद्य आदि के द्वारा उमापति भगवान श्री शंकर जी की पूजा करें। तदंतर श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत चंदन और माला से अलंकृत होकर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और गुरु को भी दक्षिणा से 2 वस्त्र अर्पित करें। इस प्रकार विनायक की पूजा करके लक्ष्मी, शांति, पुष्टि, वृद्धि तथा आयु की इच्छा रखने वाले वीरवान पुरुष को ग्रहों की भी पूजा करनी चाहिए। सोम, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों को क्रमशः स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की प्रतिमा तांबे से, चंद्रमा की रजत या स्फटिक से, मंगल की लाल चंदन से, बुध की स्वर्ण से, गुरु की स्वर्ण से, शुक्र की रजत से, शनि की लोहे से और राहु केतु की शीशे से बनाई हुई, इससे शुभ की प्राप्ति होती है। अथवा वस्त्र पर उनके रंग के अनुसार वर्णक से उनका चित्र अंकित कर लेना चाहिए। अथवा मंडल बनाकर उसमें गंध, चंदन, कुमकुम आदि से ग्रहों की आकृति बना ले। ग्रहों के रंग के अनुसार ही उन्हें फूल और वस्त्र भी देने चाहिए। सबके लिए गंध, बलि, धूप और गुग्गल देना चाहिए। प्रत्येक ग्रह के लिए समंत्रक चरु का होम करना चाहिए। आकृष्णेन राजसा इत्यादि सूर्य देवता के इमम देवा इत्यादि चंद्रमा के, अग्निमूर्धादिव कृत इत्यादि मंगल के, उद्भुतस्व
इत्यादि मंत्र बुद्ध के, बृहस्पति आदि यदर्य इत्यादि मंत्र बृहस्पति के, अन्नात् प्रस्तुतो इत्यादि मंत्र शुक्र के, शन्नो देवी इत्यादि मंत्र शनिचर के, कांडात कांडात इत्यादि मंत्र राहु के और केतु कृष्ण कृन वन केत्वे इत्यादि मंत्र केतु के हैं। आग पलाश खेर अपामर्ग पीपल कूलर शमी दुर्वार कुशा ये क्रमशः सूर्य और ग्रहों की संविधा है। सूर्य आदि ग्रहों में से प्रत्येक के लिए 108 या 28 बार मधु घी दही अथवा खीर की आहुति देनी चाहिए। गुड़ मिलाया हुआ भात खीर हविष्य, मुनि अन्न दूध मिलाया हुआ साठी के चावल का भात, दही भात, घी भात, तिल चूर्ण मिश्रित भात, उड़द मिलाया हुआ भात और खिचड़ी इनको ग्रहों के क्रम अनुसार विद्वान पुरुष ब्राह्मण के लिए भोजन दे। अपनी शक्ति के अनुसार यथा प्राप्त वस्तुओं से ब्राह्मणों का विधि पूर्वक सत्कार करके उनके लिए क्रमशः धेनु शंख बैल स्वर्ण वस्त्र अश्व काली गौ लोहा और बकरा ये वस्तुएं दक्षिणा में दे। ये ग्रहों की दक्षिणाएं बताई गई हैं। जिस जिस पुरुष के लिए जो ग्रह जब अष्टम आदि तुष्ट स्थानों में स्थित हो वह पुरुष उस ग्रह की उस समय विशेष यत्न पूर्वक पूजा करे। ब्रह्मा जी ने इन ग्रहों को वर दिया है कि जो तुम्हारी पूजा करे उनकी तुम भी पूजा मनोरथ पूर्ति पूर्वक सम्मान करना। राजाओं के धन और जाति का उत्कृष्ट तथा जगत की जन्म मृत्यु भी ग्रहों के ही अधीन है। अतः ग्रह सभी के लिए पूजनीय है। जो सदा सूर्यदेव की पूजा तथा स्कंद स्वामी को तथा महागणपति को तिलक करता है वह सिद्धि को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं उसे प्रत्येक कर्म में सफलता एवं उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो मात्र या किए बिना ग्रह पूजन करता है उस पर मातृकाएं कुपित होती हैं और उसके प्रत्येक कार्य में विघ्न डालती हैं। शुभ की इच्छा रखने वाले मनुष्य को वसो पवित्रम इस मंत्र से वसुधारा समर्पित करके प्रत्येक मांगलिक कर्म में गौरी आदि मातृकाओं की पूजा करनी चाहिए। उनके नाम ये हैं गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विद्या जया देवसेना सदा स्वाहा मातृकाएं व धृति धृति पुष्टि हृष्टि और तुष्टि। इनके साथ अपनी कुल देवी और गणेश जी अधिक हैं। वृद्धि के अवसरों पर इन 16 मातृकाओं की अवश्य पूजा करनी चाहिए। इन सब की प्रसन्नता के लिए क्रमशः आवाहन पाद्य आद्य आचमनीय स्नान वस्त्र चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप फल नैवेद्य आचमनीय तांबूल पुंगी फल आरती तथा दक्षिणा ये उपचार समर्पित करने चाहिए।